नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए फाइनल ईयर का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान में संविधानवाद। तो संविधानवाद और संविधान क्या होता है? तो सबसे पहले हमें संविधान का पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। संविधान से हमारा अभिप्राय उन नियमों तथा परंपराओं से है जो किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो उसके वहाँ के रूल वगैरह होते हैं, संविधान होता है, उसे हम संविधान कहते हैं, रूल रेगुलेशन को। प्रत्येक राज्य में शासन चलाने के लिए किसी न किसी रूप में कुछ नियमों का अस्तित्व हमेशा ही रहता है। शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक या अधिनायकवादी होता है। कुछ ऐसे नियम के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता जो राज्य में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा शासकों की भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इन नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों तथा परंपराओं संबंधित का वर्णन होता है। संविधान में सभी रूल्स वगैरह होते हैं कि जैसे हर संस्था का भी संविधान होता है, वैसे तो देश का संविधान होता है। जैसे हम भारत का संविधान है, तो ऐसे जो अपने रूल्स होते हैं, हर देश के अपने अपने संविधान होते हैं। इन संबंधों को सुनिश्चित करने हेतु कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनके आधार पर शासन का संचालन सुचारू रूप से संभव हो जाता है तथा शासन के अंगों में टकराव की संभावना कम हो जाती है। जिस राज्य में कोई संविधान ना हो वहाँ पर शासन ठीक प्रकार से चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में वहाँ अराजकता पैदा हो सकती है। सब अपनी मनमर्जी से चलेंगे। संविधान के अभाव में शासन के सभी कार्य निरंकुश शासकों के इच्छानुसार ही चलाए जाएंगे, जिससे नागरिक अपने अत्याचार होने पर संभावना बढ़ी रहेगी। नागरिक पर अत्याचार होंगे, सब अपनी मर्जी चलाएंगे, तो आप समझ ही सकते हो भी सभी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है। तो जो जिसकी पावर कम होगी वो तो बेचारा दबा रह जाएगा। और ऐसे शासक से छुटकारा पाने के लिए नागरिकों को आवश्यक ही विद्रोह आदि का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे सारे राज्य में अशांति अव्यवस्था फैल जाएगी। और इसी प्रकार प्रोफेसर जोलिनेक द्वारा भी यही पेश किया गया है कि उन्होंने लिखा है कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि अराजकता होगी। और अब संविधान का महत्व जान लेते हैं कि ये संविधान क्यों जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो किसी भी देश के संविधान के अध्ययन से उस देश के सामाजिक ढांचे की झलक मिल जाती है। तो अगर हम किसी भी देश का संविधान देखेंगे तो उस देश की एक जो हमें पता लग जाता है भी इसकी कितनी वो है, वैल्यू है, भी कैसा देश है। एक बड़ी आंखों के सामने एक वो आ जाता है कि इसकी इकोनॉमी कैसी है, सब कुछ पता लग जाता है। विश्व का प्रत्येक राज्य अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ही अपने संविधान की रचना करता है। विश्व के सभी राज्यों की परिस्थिति विभिन्न होती है, इसलिए सभी देशों के संविधान एक से नहीं होते। संविधान की आवश्यकता के संबंध में राजनीतिक शास्त्र विद्वानों में काफ़ी मतभेद हुए। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी देशों के लिए संविधान आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर टाकविल आदि विद्वानों ने बताया कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, लेकिन यह न्याय संगत तर्क नहीं है। ऐसे विद्वानों की राय में केवल लिखित नियमों को संग्रह ही संविधान कहते हैं, परंतु संविधान का यह अर्थ नहीं है कि संविधान तो समस्त नियमों, उपनियमों, लोकाचारों की संग्रह है। इसलिए ब्रिटेन में लिखित संविधान के ना होकर भी अभिसमयों का बोलबाला है। जो संविधान अलिखित रूप से प्रदान करते हैं, संविधान के अभाव में हम किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। संविधान की अनुपस्थिति में राज्य को अराजकता ही कहा जा सकता है। इसलिए संविधान के बिना किसी देश का सफल शासक संचालन चलाना बहुत मुश्किल है। अगर किसी भी चीज़ में कोई नियम वगैरह नहीं होंगे तो उस देश को चलाना बहुत मुश्किल है। संविधान के कारण ही किसी राज्य के स्वरूप की निश्चित किया जा सकता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करती है। संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। यह नागरिक स्वतंत्रता की धरोहर है। संविधान एक ध्रुव तारे के समान है
जो शासक को हमेशा दिशा निर्देश देता रहता है और उसका मार्गदर्शन करता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है और उससे जो मुठभेद पैदा होता है उसे स्पष्ट करता है। संविधान एक ऐसा आईना है जिसे उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिल जाती है।